Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about journal. Today we will discuss one more numerical based on this topic. So here is the statement which says record the following transactions in the journal of Vishal Brothers. सो यहाँ आपको डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं. हमने बस 1 बाय 1 इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जर्नल में. तो 2017 में फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कहा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज़ कि 5 लाख रुपीज़ लगा करके हमने बिजनेस कमेंस किया या बिजनेस स्टार्ट किया. फॉर्मेट बना लेंगे हम जर्नल का. जैसा आपको बताया, डेट, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट के लिए कॉलम. लेजर फोलियो में तब फिल होगा जब आपको कोई लेजर फोलियो का नंबर बताए. फिलहाल इस सम में कोई नंबर था नहीं, तो ये कॉलम हमारा ब्लैंक रहेगा लेजर फोलियो का. डेट वाले में डेट फिल करनी है. 2017 में फर्स्ट की ट्रांजेक्शन है. ट्रांजेक्शन में कहा है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज़. बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज़ कैश के साथ. तो पहली बात अब जो मेरे माइंड में आती है इस ट्रांजेक्शन को रीड करके कि बिजनेस में कैश आ रहा है, कि बिजनेस में कैश की इन्वेस्टमेंट की गई है. तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया नंबर 1. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कैश किस कैटेगरी का है, क्या रूल फॉलो होगा आगे. क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही किया है तो जो भी कैश आप इन्वेस्ट करोगे वो ही आपकी कैपिटल है. तो एक अफेक्ट हो गया इसमें कैपिटल अकाउंट. तो फर्स्ट जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट बिलोंग करता है रियल अकाउंट की कैटेगरी से. और रियल अकाउंट का रूल हमें कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कि उसको डेबिट कर दो जो भी चीज़ बिजनेस में आ रही है. कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश को कर दो आप डेबिट. कैश अकाउंट हो गया आपका डेबिट. कि आपके बिजनेस में अगर रियल अकाउंट से रिलेटेड कुछ आ रहा है, कोई एसेट या कैश आए, एसेट्स और कैश जो होते हैं वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं. तो अगर उनमें वो बिजनेस में आ रहे हैं, आपने कोई नई एसेट ली या आपको कहीं से कैश आ रहा है, चाहे वो आपने ही अपना बिजनेस में इन्वेस्ट किया कैश, बिजनेस में तो एंट्री हो गई ना कैश की, बिजनेस में आ गया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट. अब बात आ जाती है कैपिटल अकाउंट की कि कैपिटल अकाउंट को क्या करें, डेबिट या क्रेडिट. तो इसके पीछे अब 2 लॉजिक्स हैं. नंबर 1 कि कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी से बिलोंग करता है. तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. कि अगर कोई बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा हो तो उसको डेबिट करो. यहाँ कुछ बिजनेस से किसी को कुछ रिसीव तो अभी हुआ ही नहीं क्योंकि बिजनेस तो स्टार्ट हुआ है. और दूसरा क्या था आगे पर्सनल अकाउंट में, क्रेडिट द गिवर, कि अगर कोई बिजनेस को कुछ दे रहा हो तो उसको क्रेडिट करो. तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू बिजनेस को कैपिटल तो मिल रही है, कैश मिल रहा है, तो गिवर हो गया कैपिटल अकाउंट. तो एक रीज़न हो गया यहाँ कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का कि कैपिटल अकाउंट जो है वो गिवर है, कि वो बिजनेस को कैश या कैपिटल दे रहा है. दूसरा, कैपिटल अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी होती है, कि बिजनेस में लाइबिलिटी हो गई कि भाई आपने ऑनर को ये पैसा जो कैपिटल के नाम पे है, कल को बिजनेस बंद होगा तो ओनर को वापस करना है, बिजनेस के मालिक को. तो लाइबिलिटीज हमेशा ही क्रेडिट में लिखी जाती हैं. तो इन दोनों रीजंस की वजह से कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. अमाउंट हमारी
कैश अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में लिख दूंगी 5 लाख रुपीज़ और कैपिटल अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 5 लाख रुपीज़। यहाँ नरेशन आप डाल दोगे बिजनेस कमेंस्ड विद कैश 5 लाख रुपीज़ या बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख रुपीज़। इसको कर देंगे एंट्री को क्लोज। अब आ जाते हैं हमारी मे 2 की एंट्री पर। सेकेंड एंट्री में कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, कि आपने मोहन से गुड्स परचेज की हैं कैश में। नाम भी बता रहा है मोहन का, लेकिन साथ में आपको क्लैरिटी दे रहा है कि आपने कैश में की हैं। कैश वर्ड ना देता, सिंपली मोहन बोल देता आपको, फिर आपको ये मान के चलना पड़ता कि भाई मोहन का नाम है, कैश वर्ड नहीं है, तो क्रेडिट पर है गुड्स, यानी उधार में है गुड्स। लेकिन यहाँ उसने क्लियर कर दिया कि भाई आपने कैश में परचेज की है मोहन से, तो कैश में की है तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, और क्योंकि मैंने गुड्स परचेज की है तो परचेज अकाउंट भी अफेक्ट होगा। तो परचेज की है गुड्स मैंने, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों डेबिट होगा, बिकॉज गुड्स मेरे लिए यहाँ पर खर्चा है कि मैंने एक्सपेंसेस किए हैं। परचेज अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, कि मेरा कोई भी खर्चा होता है तो मैं डेबिट कर देती हूँ। अब गुड्स बिजनेस में मैंने परचेज की तो परचेज अकाउंट डेबिट। सेल करूँगी तो सेल अकाउंट परचेज का उल्टा चलेगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम होनी है मुझे उससे। और मैंने कैश में की हैं, तो यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक है। एक तो देखो कैश अकाउंट रियल की कैटेगरी का है, मैंने कहा था डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आए तो डेबिट कर दो। यहाँ क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, कैश को क्रेडिट करो। क्यों बाहर जा रहा है, क्योंकि मैंने गुड्स परचेज की तो मैंने सामने वाले को पैसा दिया, अपनी परचेज जो मैंने की उसके लिए पैसा तो भरूंगी ना सामने वाले को, तो टू कैश अकाउंट। अगर उधार में करती तो सिंपली उस पर्सन का नाम राइट कर देती कैश अकाउंट की जगह। तो 50,000 की गुड्स थी, 50,000 से एंट्री डाल दो और नरेशन दे दोगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, एंट्री हो जाएगी क्लोज। अब आ जाते हैं मे 3 की एंट्री पर। थर्ड एंट्री में कहता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। देखो अब यहाँ कैश वर्ड नहीं है, सिंपली बोल रहा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय, कि आपने अजय से गुड्स परचेज की। कुछ नहीं बता रहा तो इट मीन्स क्रेडिट पर है, उधार में है गुड्स। तो सेम बात, परचेज तो हुई है, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन इस बार कैश अफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने पे ही नहीं किया किसी को। तो अब इसका मतलब अजय को याद रखना पड़ेगा कि अजय के पैसे देने हैं। अजय है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कि जो गिवर है ना अगर आपको कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट करो। अब अजय मुझे गुड्स दे रहा है क्योंकि मैंने अजय से परचेज की तो वो मुझे दे रहा है ना गुड्स, तो टू अजय मैंने परचेज की हैं, देखो तो अजय तो मुझे दे ही रहा है। तो गुड्स हैं आपकी 1,20,000 की, तो 1,20,000 परचेज अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में और अजय के सामने क्रेडिट कॉलम में राइट हो जाएगा। नरेशन दे दोगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, एंट्री क्लोज। ये उधार में थी गुड्स आपकी क्योंकि मेंशन ही नहीं था कि कैश है। देन मई 4 की एंट्री कह रहा है आपको गुड्स रिटर्न टू अजय 5,000, कि आपने 5,000 की गुड्स अजय को रिटर्न कर दी। अभी अभी आपने परचेज की थी, 5,000 की आपने रिटर्न कर दी। अब रिटर्न की है, परचेज की हुई चीज़ को रिटर्न करके आए, तो एक अकाउंट तो अफेक्ट हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट,
दूसरा, अजय को दे करके आए हो तो अजय को दे बता दो अकाउंट में एंट्री करके, भाई आपको हमने वापस की हैं गुड्स। तो इस बार आप अजय को गुड्स वापस करने जा रहे हो, तो अजय क्या है इस बार, रिसीवर है। रिसीवर मतलब डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को हम कर देते हैं डेबिट, तो अजय को इस बार आप करोगे डेबिट, क्योंकि वो गुड्स वापस ले रहा है ना आपसे, तो उसको मिल रही है चीज, वो रिसीवर हो गया। और परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया था कि आपका खर्चा हो रहा है, डेबिट हो गया। इस बार खर्चा घट रहा है, वापस करके आ रहे हो चीज, तो खर्चे कम हो गए, तो परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। परचेज रिटर्न अकाउंट 5000 की एंट्री डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम में। अब ये फिक्स है कि परचेज अकाउंट डेबिट रहता है बिकॉज खर्चा है, परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट रहता है ऑलवेज, बिकॉज इससे रिड्यूस हो जाते हैं आपके एक्सपेंसेस या खर्चे। तो यहाँ नरेशन डाल दोगे, गुड्स रिटर्न टू अजय, नरेशन डाल के एंट्री करेंगे क्लोज। अब आ जाएंगे हमारी डे 5 की एंट्री। डे 5 की अगर एंट्री नहीं है, डे 8 की है एंट्री, यहाँ सीधा मई 8 की। तो जो भी डेट है उस डेट के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। मंथ का नेम आप चाहें तो हर बार मेंशन करें, अदरवाइज डेट्स लिखते जाएं, जैसे ही मंथ चेंज होगा तब आप मंथ को राइट करना स्टार्ट करें, जब चेंज हो जाए मंथ। आगे कह रहा है गुड सोल्ड टू राजीव 40,000, कि आपने राजीव को 40,000 की गुड्स सेल कर दी। अब मैंने राजीव को सेल की हैं गुड्स 40,000 की, कैश में नहीं बोल रहा कि कैश में की हैं, तो इट मीन्स क्रेडिट में की होंगी, क्योंकि कैश शब्द तो उसने लिखा ही नहीं। तो फिर सेल की है, पहली बात सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा। सेल्स अकाउंट क्या है, मेरी इनकम है, तो इनकम मेरी क्रेडिट हो जाती है। दूसरा, मैंने राजीव को बेची हैं, तो राजीव क्या है, रिसीवर है, रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। रूल कहता है ना डेबिट द रिसीवर, तो राजीव क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि मैंने सेल की है तो उसको तो रिसीव हो गई ना गुड्स, ले गया वो मुझसे आके। एंड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये आप याद भी रख सकते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है बिकॉज आपका खर्चा है, एक्सपेंस है। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। और जो इनसे रिलेटेड रिटर्न अकाउंट होते हैं, जैसे परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा, सेल्स रिटर्न, सेल्स का उल्टा चलेगा उसका ट्रीटमेंट। तो राजीव को मैंने जो है वो गुड्स रिटर्न करी हैं, यहाँ जो है वो सेल करी हैं गुड्स राजीव को, तो यहाँ 40,000 की गुड्स आपने सेल की हैं, 40,000 से एंट्री डाल देंगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिख सकते हो आप यहाँ पर कि आपने क्रेडिट में की है, एंट्री क्लोज। नेक्स्ट एंट्री जो है वो आपकी मई 12 की है। यहाँ कह रहा है कि राजीव आकर के आपको रिटर्न कर गया है 10% गुड्स, जितनी उसने ली थी ना उसका 10% आके वो वापस कर गया। 40,000 की ले गया था, 10% आकर के आपको वापस दे गया वो। तो अब वो इस बार आपको वापस देने आया है, तो राजीव आपको दे रहा है गुड्स, तो गिवर हो गया राजीव। जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट द गिवर। और सेल्स आपने जो की थी, सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ आपने लेना है। सेल अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया था, सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट है, डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स का उल्टा है ना, देखो सेल क्रेडिट पड़ी है, सेल्स रिटर्न उसका उल्टा होता है, क्योंकि वापसी आ गई ना चीज, तो अपोजिट बात है उससे। टू राजीव, कि राजीव जो है मुझे वापस दे रहा है गुड्स, 40,000 की ले गया था तो 10% यानी 4,000 की आके रिटर्न करेगा। यहाँ आप लिख देंगे 10% गुड्स रिसीव्ड बैक, या कह सकते हो रिटर्न बाय राजीव। ये एंट्री हो जाएगी यहाँ आपकी क्लोज। और अब आपको लिखना है बस टोटल, क्योंकि यहाँ हमारी एंट्रीज फिनिश है।
तो यहाँ टोटल आप डेबिट के कॉलम का और क्रेडिट के कॉलम का टोटल करें, देखें कि आपका टोटल क्या बनता है। तो यहाँ मेरे पास टोटल करने पर डेबिट साइड में बनेंगे 7,19,000, सेम बनेंगे क्रेडिट साइड में 7,19,000। बस अब कर दें इसको आप क्लोज, और ये हमारा सम हो गया कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से आपको सम करना है, यही आपका फॉर्मेट है ऑफिशियल, इसी तरीके से हमें चलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।